हेलो दोस्तों। आज हम लोग राज्य और उनके मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 2026 के वर्तमान मुख्यमंत्री और उस राज्य की राज्यपाल कौन कौन है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे और इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के लिए उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये पढ़ने के बाद राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले राज्य और मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि वर्तमान 2026 में अभी अपना पद ग्रहण किए हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है, याद रखिएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करेंगे? उस राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत 164 के तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। हमारे राज्य के शासन पद के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है। सामान्यतः मुख्यमंत्री वही बनता है जिनके पास विधानसभा में क्या होता है? बहुमत होता है। तो पता है आपको, बहुमत जब तक नहीं रहेंगे तब तक क्या होगा? कोई अपना मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकता है। उसके बाद हमारा आता है मुख्यमंत्री जो होता है वह विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी का एक सदस्य हो सकता है। यदि उनकी नियुक्ति के समय वह किसी सदस्य का सदस्य नहीं होता है तो 6 महीने के भीतर एक सदस्य का मतलब लेना सदस्यता अनिवार्य है। अगर वो नहीं ले पाते 6 महीने के अंदर, फिर उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो वह पूरे मंत्री परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। मुख्यमंत्री जो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह देता है। ठीक है, राज्यपाल उसको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को सलाह देते हैं, जो इस विभाग का मंत्री ये रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का विभाजन फेरबदल कर सकता है। मतलब मुख्यमंत्री के पास इतनी पावर जरूर होती है, जो उनको अगर किसी क्षेत्र का मंत्री संतुष्टि नहीं पहुंचा रहा है या संतुष्ट नहीं कर रहा अपने काम से, तो उनको हटा के वो फेरबदल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्य कड़ी होता है। मतलब राज्यपाल क्या निर्देश देते हैं और मंत्री क्या दिशा निर्देश बनाते हैं, उनके बीच की कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का नेतृत्व करता है और सरकारी नीतियों का संचालन भी करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर पूरी मंत्री परिषद का कार्यकाल समाप्त माना जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर से चुनाव होते हैं या विधानसभा में जो मतलब अच्छे से अच्छे मत वाले या पूर्ण बहुमत वाले सदस्य होते हैं, वे अपना दावा राज्यसभापाल के सामने प्रस्तुत करते हैं मुख्यमंत्री बनाने का। मुख्यमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब तक वह विधानसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वह बना रह सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो मुख्यमंत्री अपना विश्वास मत पास नहीं कर पाते, फिर उनको हटना पड़ता है। निश्चित कार्यकाल नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री पद का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल, वो आज हट भी सकते हैं, कल भी हट सकते हैं, कोई 5 साल भी रह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। मुख्यमंत्री पद का होता है वही 5 साल। मुख्यमंत्री राज्य का विभिन्न योजना, नीति और प्रशासनिक निर्णयों का नेतृत्व करता है। उसके बाद हमारे आते हैं मुख्य राज्य जो हमारे 28 है, उनके कौन कौन से मतलब मुख्यमंत्री है उनके बारे में। इस टॉपिक में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल आगे दिया हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के कौन हो गए? योगी आदित्यनाथ। उसके बाद मध्य प्रदेश मोहन यादव। बिहार सम्राट चौधरी। राजस्थान भजनलाल शर्मा। हरियाणा नायब सिंह सैनी। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के कौन है? छत्तीसगढ़ के हमारे हो गए विष्णुदेव साय। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। झारखंड हेमंत सोरेन। गुजरात भूपेंद्र भाई पटेल। महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। पश्चिम बंगाल शुभेंदु अधिकारी। पंजाब भगवंत मान सिंह। पंजाब के कौन हो गए? भगवंत मान सिंह। हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू। आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश से कौन हो गए? पेमा खांडू। उसके बाद आते हैं असम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। गोवा प्रमोद सावंत। कर्नाटक डीके शिव कुमार। केरल वीडी सतीशन। मणिपुर युमनाम खेमचंद सिंह। मेघालय कॉनरोड संगमा। मेघालय के कॉनरोड संगमा। मिजोरम मिजोरम के होंगे लाल दुहोमा। मिजोरम के कौन होंगे? लाल दुहोमा। नागालैंड नेफ्यू रियो। ओडिशा मोहन चरण मांझी। सिक्किम
प्रेम सिंह तमांग। तमिलनाडु सी जोसेफ विजय, जो कि हाल ही के सबसे लेटेस्ट मुख्यमंत्री बने हैं, सी जोसेफ विजय। तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा मानिक शाह। त्रिपुरा कौन हो गए? मानिक शाह। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आते हैं जो मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। कौन करेंगे? राज्यपाल। प्रश्न ये बार बार एसएससी और यूपीएससी और आरआरबी में पूछे जाते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन हो गया? तो मुख्यमंत्री हुआ। कहाँ का? राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। अनुच्छेद किस भाग में मुख्यमंत्री की चर्चा है? अनुच्छेद 164 में। सदस्यता विधानसभा विधान परिषद दोनों में से कोई भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री बनने लायक, उनके सदस्य होने चाहिए। सदस्य न होने पर, अगर वो सदस्य नहीं है तो उनको 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे विधानसभा को या विधान परिषद का। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उत्तरदायित्व किसके प्रति इनका होता है? इनका उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। ठीक है, और कार्यकाल जब तक ये बहुमत में, तब तक ये कार्यकाल में रहेंगे, नहीं तो 5 साल के बाद इनको स्वतः हटना पड़ेगा। ये टॉपिक हमारा मुख्यमंत्री का था, आप इसको बार बार रिपीट कर लो तो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री और उनसे जुड़ी हुई जितनी सारी बातें हैं आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है राज्यपाल, मतलब वर्तमान में किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं उनके बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा राज्यपाल, जो होता है वो संवैधानिक नाम मात्र प्रमुख है। नाम मात्र इसलिए लिखा होता है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश लागू करते हैं या संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वैसे यह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत दिया गया है। किस में दिया गया? अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 153 में क्या दिया हुआ है? तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 154 में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार हमारे देश की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित है, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं, उसी तरह एक राज्य की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निर्भर होती है। 155 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 156 में क्या है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के अंदर काम करने वाले होते हैं, और इनको चाहे तो राष्ट्रपति स्वतः हटा भी सकते हैं और इनको अपने पद पे रहा देने भी रह सकते हैं। अनुच्छेद 157 में क्या है? तो राज्यपाल बनने की योग्यता है। ठीक है, क्या है? राज्यपाल बनने की योग्यता। उनकी योग्यता क्या क्या है तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। पहला नंबर तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आयु कम से कम 35 वर्ष होना ही चाहिए। अनुच्छेद 158 की शर्तें क्या है? तो पद की शर्त है, जो उस पद पे रहने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 159 में क्या है? पद एवं गोपनीयता की शपथ है, मतलब ईमानदारी से वो अपना काम और अपना जो उनका दायित्व दिया गया उसका वो निर्वहन करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 160 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 160 में दिया गया है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य दिए गए, मतलब मुख्यमंत्री अगर हट गया या किसी कारणवश उस राज्य का विधानसभा विधान परिषद सब खत्म हो गए या भंग कर दिए गए, तो उनकी जो अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल किस प्रकार काम करेगा उसके बारे में दिया गया अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, लेकिन ये नाम मात्र है, ये राष्ट्रपति के अंदर आती है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। अब हमारे 28 राज्य के कौन कौन से राज्यपाल नियुक्त हैं अभी वर्तमान में, उनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो पहला आता है हमारा उत्तर प्रदेश, कौन होंगे? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बिहार के कौन होंगे? सैयद अता हसनैन। मध्य प्रदेश के श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के कौन होंगे? श्री जिष्णुदेव वर्मा, श्री जिष्णुदेव वर्मा। उत्तराखंड गुरमीत सिंह, उत्तराखंड गुरमीत सिंह। राजस्थान श्री हरिभाव किशन राव बांगड़े, कौन होंगे? श्री हरिभाव किशन राव बांगड़े। छत्तीसगढ़ का कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे आपके श्री रमेन डेका, श्री रमेन डेका छत्तीसगढ़ के। हरियाणा प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। पश्चिम बंगाल श्री RN रवि, श्री RN रवि। हिमाचल प्रदेश श्री कविंदर गुप्ता, श्री कविंदर गुप्ता। झारखंड के कौन होंगे? श्री संतोष कुमार गंगवार। आंध्र प्रदेश के श्री सैयद अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश के कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। असम के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। गोवा श्री पूषापति अशोक गजपति राजू, श्री पूषापति अशोक गजपति राजू। नाम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन दोस्तों आप ट्रिक्स बना के याद करोगे तो आसानी से याद
हो जाएगा। गुजरात का श्री आचार्य देवव्रत। कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत। केरल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है, जो कि इससे पहले कहाँ के थे, तो इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। मणिपुर श्री अजय कुमार भल्ला। मेघालय CCH विजय शंकर, श्री CH विजय शंकर। मिजोरम के कौन हो जाएंगे, श्री VK सिंह, श्री VK सिंह। नागालैंड श्री नंदकिशोर यादव। उड़ीसा श्री हरिबाबू कंभमपति। पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया। सिक्किम श्री ओम प्रकाश माथुर, सिक्किम के कौन हो जाएंगे, श्री ओम प्रकाश माथुर। उसके बाद हमारे आते तमिलनाडु श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तेलंगाना श्री शिव प्रताप शुक्ला, श्री शिव प्रताप शुक्ला सॉरी। त्रिपुरा श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ये सब क्या है, राज्यपाल हो गए मुख्यमंत्री के अंदर, किसी राज्य के अंदर ये राज्यपाल हो गए। तो अब आता है इनके जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनकी नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल की, तो इनकी नियुक्ति करते हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 5 वर्ष का होगा, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति के बताए हुए रास्ते ये राष्ट्रपति के अनुरूप काम करेंगे, और वो काम नहीं करते हैं उनके अनुरूप तो फिर उनको ट्रांसफर या हटा दिया जाता है। अब आता है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने की, 35 वर्ष। संवैधानिक प्रमुख राज्य का कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। वास्तविक प्रमुख राज्य का कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उनकी अनुपस्थिति में उस राज्य के हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप जानते हो भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उनको भी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश भारत के जो होते हैं वो उनको शपथ दिलवाते हैं। इनका अध्यादेश शक्ति किस में है, तो 2(1)(3) में है, मतलब 213 में दिया गया और राष्ट्रपति का 123 में दिया गया है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दिया गया है। तो ये सब हमारी क्या थी, ये सब हमारे वर्तमान में भारत देश की 28 राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदु थी। अगर आपको परीक्षा में अच्छे से तैयारी करना है वर्तमान की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टैटिक जीके के बारे में आपको बार बार या आप कह सकते हो प्रत्येक दिन एक ना एक टॉपिक पर वीडियो आएगा और आप इससे अपना परीक्षा की तैयारी मजबूत कर सकते हो। तो जाइए लड्डू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।